Hi everyone, I am Harshit Rehan and I am working at Atlassian as a software engineer. And आज से 6 साल पहले मैंने अपना जेई एग्जाम दिया था एंड वो एग्जाम मेरा इतना बुरा था कि मैं जेई मेंस का पेपर भी क्लियर नहीं कर पाया था। इस वजह से मुझे एक टियर 3 कॉलेज में नॉन आईटी ब्रांच में एडमिशन मिला था, बट उसके सिर्फ 3 साल बाद आई वॉज एबल टू क्रैक इंटर्नशिप ऑफर फ्रॉम जस्पे, जिसका स्टाइपेंड था 40,000 रुपीज पर मंथ। एंड उसके 1 साल बाद आई वॉज हैविंग जॉब ऑफर्स फ्रॉम एटलासियन, जस्पे, BNY Mellon, TCS, इन्फोसिस एंड मेनी अदर सच कंपनीज। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी कॉलेज जर्नी के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको अपने कॉलेज में कोडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है, प्रोजेक्ट्स कौन से ईयर में बनाने हैं, रिज्यूमे कब बनाना है, कोडिंग इंटरव्यूज में एक्सेल कैसे करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो कौन सी मिस्टेक्स थी जो मैंने करी थी बट आपको अपने कॉलेज जर्नी में रिपीट नहीं करनी है। ओके, सो विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो 2018 का टाइम था एंड अपने जेई एग्जाम में फेल होने के बाद मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं किस कॉलेज में एडमिशन ले पाऊंगा। बट लकीली उस टाइम पर IP यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज एडमिशंस के लिए एक सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करवाती थी बाय द नेम ऑफ IPU CET। मैंने उस एग्जाम को दिया एंड उस एग्जाम के अंदर मेरी एक एक्सेप्टेबल रैंक आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे मेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच मिली। मैं चाहता तो CSE IT ब्रांच था, बट अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसीलिए मुझे मेट के अंदर EC ब्रांच एक्सेप्ट करनी पड़ी। बट मैंने सोच लिया था कि अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ाई करके मैं अपनी ब्रांच CSE IT में अपग्रेड करने का ट्राई करूंगा। एंड इसी वजह से मैंने अपना पूरा फर्स्ट ईयर सिर्फ कॉलेज की स्टडीज में ही लगाया। इसके अलावा मैंने कोई भी कोडिंग या फिर कोई भी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं करी, सिर्फ अपने कॉलेज की पढ़ाई करता था ताकि मेरी ब्रांच CSE IT में अपग्रेड हो जाए। फाइनली मेरी फर्स्ट ईयर की CGPA अच्छी आई थी एंड मेरी ब्रांच अपग्रेड होकर हो गई थी IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेकेंड ईयर से मैं क्लियर था कि अब मुझे कोडिंग पे फोकस करना है, क्योंकि जॉब्स तो कोडिंग से ही लगती हैं, राइट? बट कोडिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है इसके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। जब मैं IT ब्रांच में आया तो वहां पर एक स्टूडेंट्स का ग्रुप था जो कंपैरेटिव कोडिंग काफी ज्यादा करते थे। मैंने उन्हीं से पूछा कि मुझे कोडिंग कहाँ से स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप डायरेक्टली कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग से स्टार्ट कर दो। एंड इसका रीजन ये दिया कि इंटरव्यूज में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका लेवल कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग के लेवल से काफी नीचे होता है। एंड अगर आपने कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग सॉल्व कर ली देन आप बाकी सारे क्वेश्चंस तो काफी इजीली सॉल्व कर पाओगे। एंड उन्हीं की बातों में आकर मैंने अपनी कोडिंग जर्नी डायरेक्टली कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग से स्टार्ट कर दी थी। एंड ये मेरी सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक थी। मैंने इससे भी बड़ी एक मिस्टेक करी थी जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, बट अभी इस टाइम पर मुझसे कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था। इसकी वजह से मेरा मोराल भी डाउन हुआ एंड एट द सेम टाइम मुझे IT ब्रांच में आना एक गलत डिसीजन लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कोडिंग मेरे बस की बात नहीं है, बट लकीली एक सीनियर से मुझे पता चला कि कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग कोडिंग का सबसे हाईएस्ट लेवल है एंड उस हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने के लिए हमें पहले अपने बेसिक्स क्लियर करने होते हैं। तो इसीलिए मैंने कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग छोड़ी एंड अपने कोडिंग के बेसिक्स क्लियर करने में चला गया था पेप कोडिंग के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर मैंने उनकी प्लेलिस्ट DSA लेवल 1 को पूरा देखा एंड उसकी वजह से मुझे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पूरी नॉलेज हुई एंड उनसे रिलेटेड मैंने काफी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करे। इसके बाद अपनी नॉलेज को और बढ़ाने के लिए एंड डेटा स्ट्रक्चर्स के और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं चला गया था इंटरव्यू बिट पर, जहां पर मैंने हर एक डेटा स्ट्रक्चर के काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करे। इस पॉइंट तक मेरी DSA की नॉलेज काफी हो गई थी एंड अब बारी थी इंटरव्यू लेवल DSA को प्रैक्टिस करने की, जिसके लिए मैं चला गया था लीड कोड पर। एंड वहां पर मैंने लीड कोड के टॉप 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस की लिस्ट को कोड करा। अपने सेकंड ईयर के एंड तक मैंने लीड कोड की इस 150 क्वेश्चंस की लिस्ट को पूरा खत्म कर लिया था एंड इस पॉइंट तक मेरी DSA की प्रिपरेशन काफी अच्छी हो चुकी थी। सो इसीलिए मैंने थर्ड ईयर की स्टार्टिंग से अपने प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना स्टार्ट करा। प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए मैंने काफी सारी नई लैंग्वेजेस सीखी, जैसे फ्रंट एंड के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, बैकएंड के लिए Node.js, डेटाबेसेस के लिए SQL, ऑटोमेशन के लिए Puppeteer एंड मेनी मोर लैंग्वेजेस। इन सारी लैंग्वेजेस की मदद से मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए। स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं इस प्रोसेस से फेमिलियर होने के लिए मैं YouTube वीडियोस देखकर ही प्रोजेक्ट्स बना लिया करता था। बट देन इसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने खुद से बनाए उन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए मैं पहले एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता था एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ही अपना प्रोजेक्ट बनाता था, जिसकी वजह से मेरे प्रोजेक्ट्स यूनिक एंड इम्पैक्टफुल होते थे। सो अब मैंने अपने प्रोजेक्ट्स बना लिए थे एंड इसके कुछ टाइम बाद ही इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट होने वाला था, जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस आने वाली थी। एंड उन अपॉर्चुनिटीज में रजिस्टर करने के लिए अब बारी थी रेज्यूमे बनाने की। सो मैंने अपने रेज्यूमे का एक टेम्पलेट सिलेक्ट किया एंड उसके अंदर अपना नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, कोर्सेज, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स एंड पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे सेक्शंस डाले एंड उनमें इंफॉर्मेशन ऐड करके अपना रिज्यूमे कंप्लीट किया। एंड इसके बाद मुझे लगा कि अब मैं रेडी हूँ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को फेस करने के लिए। बट ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैंने स्टार्टिंग में
5 to 10 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के इंटरव्यूज दिए, बट मैं उन सब में रिजेक्ट हो गया था। जब मैंने अपने रिजेक्शंस को एनालाइज किया तब मुझे 2 मेजर रीजंस लगे जिनकी वजह से मैं रिजेक्ट हुआ था। सबसे पहला रीजन था लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं अपने सारे इंटरव्यूज के अंदर काफी फंबल कर रहा था एंड जो आंसर्स मुझे देने थे मैं उन्हें सही से कॉन्फिडेंटली कन्वे नहीं कर पा रहा था। एंड सेकेंड रीजन था लैक ऑफ रिसर्च। मैं जिस भी कंपनी के इंटरव्यू राउंड में जाता था मैं उस कंपनी के इंटरव्यू राउंड्स के बारे में कोई रिसर्च ही नहीं करता था कि उनमें पहले क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लोगों के पहले क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इसके बारे में मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, जिसकी वजह से उन राउंड्स में मुझे जो भी चीजें पूछी जाती थी वो सब मेरे लिए एक सरप्राइज होती थी एंड इसी वजह से मुझे उन राउंड्स को क्लियर करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती थी। मैंने अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के इशू को रिजॉल्व करने के लिए अपना एक 1 मिनट का इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया, क्योंकि इंट्रोडक्शंस तो इंटरव्यूज के अंदर पहले ही पूछ लिए जाते हैं एंड अगर मैंने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दे दिया देन काफी हाई चांसेस हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड एट द सेम टाइम मेरी नर्वसनेस भी कम होगी, जिसकी हेल्प से मैं अपना इंटरव्यू और बेटर मैनर में दे पाऊंगा। एंड अपने लैक ऑफ रिसर्च के इशू को रिजॉल्व करने के लिए मैंने हर एक कंपनी के इंटरव्यू से पहले उस कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया एंड एट द सेम टाइम जो भी उस कंपनी के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और टॉपिक्स हैं उन सब की भी प्रैक्टिस करी। इन दोनों स्टेप्स को फॉलो कर मेरे आगे के इंटरव्यूज थोड़े बेटर हुए एंड एट द सेम टाइम मैं अपनी फर्स्ट एवर इंटर्नशिप क्रैक कर पाया था एट जस्पे, where I was selected as a software development intern and मेरा स्टाइपेंड था 40,000 रुपीज पर मंथ। बहुत ही स्पेशल मोमेंट था वो मेरे लिए, क्योंकि वो फर्स्ट एवर सक्सेस थी जो काफी टाइम बाद मैंने देखी थी एंड उसके साथ साथ मेरे घर पर भी सब काफी सेटिस्फाइड थे, तो मैं उससे भी काफी खुश था। जस्ट में अपनी इंटर्नशिप करने के साथ साथ मैं अपनी डीएसए एंड डेवलपमेंट स्किल्स को भी प्रैक्टिस करता रहा एंड इसी प्रैक्टिस की मदद से फाइनली इन द प्लेसमेंट सीजन आई वाज एबल टू क्रैक फुल टाइम ऑफर्स फ्रॉम Atlassian, JustPay, BNY Mellon, TCS एंड Infosys। इन सारे अमेजिंग ऑफर्स में से आई चोज टू बी एट Atlassian एंड अभी मुझे Atlassian में मोर देन 2 years हो गए हैं एंड इट हैज बीन द बेस्ट एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस बीइंग हियर। सो या दैट वाज ऑल अबाउट माय जर्नी। आई होप आप मेरी इस जर्नी से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस वाज हर्षित रेहन साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।